कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रज के प्रमुख संत काशनी गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालु भक्तों ने मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा की। इस मौके पर उन्होंने विश्राम घाट पर यमुना दर्शन उपरांत पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर राजाधिराज के दर्शन किए। यहाँ पर मंदिर के पदाधिकारियों ने काशनी गुरु शरणानंद महाराज का स्वागत किया। पुष्प वर्षा के मध्य धूमधाम से बैंड बाजों के साथ निकली अंतर्ग्रही परिक्रमा में शामिल भक्तों का ब्रजवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर चतुर्वेदी समाज कुलगुरु पीठ श्री गोपाल मंदिर में उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और संतों के साथ मुलाकात की। यहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल महाराज, भूरा बाबा, गोपाल बाबा, मकरंद बाबा, लाल बाबा आदि के द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर श्री गोपाल पीठाधीश्वर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल महाराज ने ब्रज की महिमा का वर्णन किया। बंधुआ, बड़ा हर्ष का दिन है, पर्व का दिन तो है ही है। पर्व कब होता है? जिस पर्व पे संतों का दर्शन हो जाए वो महान पर्व है। पर्व जो है, तीर्थ जो है, उस समय से साधना करने से फल को देती हैं और संतजन तो दर्शन मात्र से फल देते हैं। ये हमारी भागवत जी में वर्णित है। वर्णन कहा है कि मूर्ति हैं वो ज़्यादातर पाषाण में, धातु में, काष्ठ में होती हैं। तीर्थ होते हैं वो जल स्वरूप होते हैं, तो उनकी साधना करो तो फल मिलेगा। दर्शनादेव साधवः, दर्शन मात्र से ही साधुओं के से परम लाभ मिल जाता है। तो आज कार्तिकी पूर्णिमा है। इस कार्तिकी पूर्णिमा में आज ये पर्व का दिन है। देव दीपावली का भी दिन है। सायंकाल को आज यमुना के तट पे दीपदान भी होगा। ये पर्व से ही संबंधित है। आज संतों का भी दर्शन हो रहा है। और किस जगह हो रहा है? ये जो है मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा हो रही है। ये मथुरा का हृदय है। मथुरा ब्रज की राजधानी है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निधो हरि, नित्य सन्निधान है। भगवान किसी दूसरे के कोठी बगला में ठहरने या जन्म लेने को नहीं आए थे ब्रज में लीला करने। अपने घर में आए थे जहाँ सदा उनका सन्निधान है। कृष्ण जन्म से ही मथुरा नहीं, अनाद काल से, सृष्टि के समय से मथुरा से भगवान का संबंध है। तो ये मथुरा राजधानी है। ब्रज 84 कोस मंडल जितने भी वन उपवन है, ये सब उससे जड़े हुए हैं। उसके ही प्रदेश हैं ब्रज प्रदेश। उनमें सब जगह भगवान ने लीला की थी। जन्म मथुरा में लिया था। उनका ही दर्शन करने को ये सब भक्त लोग आते हैं। और कोई न कोई संत महात्मा, कोई संप्रदाय के आज तक ऐसे नहीं बचे जिनने ब्रज यात्रा नहीं की हो, ब्रज का महात्मा नहीं समझा हो। सभी ने समझा, सभी को आभास हुआ। भगवान ने सबको दर्शन दिए। प्रत्यक्ष देवता हैं। आप देखिए गिरिराज जी, सभी कोई ब्रजवासी ये नहीं समझे कि पहाड़ है, पत्थर है। नहीं, भगवान ने अपनी सत्ता दिखलाई। पूजिए इनको। स्वयं एक स्वरूप धारण करके प्रकट हुए और स्वयं ने पूजन किया और उनको बतलाया मैं हूँ यहाँ प्रत्यक्ष। क्योंकि उनको गोलोक धाम से लाए थे यमुना जी और गिरिराज जी को, और तुलसी के वृक्षों को और गायों को। 4 चीज लेके आए थे। राधिका जी ने ये बात कहा था कि आप मुझसे कह रही हैं चलने की, मैं जहाँ ये चीज़ नहीं होंगी मैं वहाँ नहीं रहूँगी। ये चीज़ हो तो उन्होंने उसी प्रकार ये 4 चीज़ों के लिए गिरिराज जी को भी लाए, यमुना जी को भी लाए, तुलसी के वृक्षों को भी लाए, जिससे वृंदावन नाम पड़ा। वृंदा माने तुलसी, और गौ चलाने को आए। तब भगवान ने लीला की। ये राधा कृष्ण की लीला स्थली है। हम तुम सब यहाँ के निवासी हैं। मथुरा में सबका जन्म हुआ, संस्कार हुए, ये ब्रज से जुड़े हुए हैं। यहाँ ब्रज में तो संतों की। यहाँ पर संत महात्मा और महामंडलेश्वर एवं भक्तों के साथ आए गुरु शरणानंद महाराज ने गोपाल पीठ की प्रशंसा करते हुए चतुर्वेदी समाज के लोगों द्वारा अपने जजमानों को दिए जाने वाले सहयोग को लेकर प्रशंसा करते हुए यह कहा। सवेरे भी हमने वर्णन किया कि मधपुरी 3 लोक से न्यारी है और प्रलय काल में भी इसका ध्वंस नहीं होता है। भगवान वराह जब धरती महारानी को लेके आ रहे थे तो उन्होंने मथुरा के दर्शन कराए हैं कि देखो देवती ये मधुपुरी है।
तो इसका तात्पर्य यह है, ये धरा का अंग नहीं है। सतयुग में भी इसकी महिमा का उल्लेख है। मधु दैत्य का नाश किया है प्रभु ने। त्रेता में शत्रुघ्न भगवान ने आकर के उसके संतान लवणासुर का वध किया है। और द्वापर में तो हमारे कंस निकंदन ही है। कलयुग में नाना प्रकार के आचार्य हुए हैं। उन सब की कारण धरती पवित्र हुई है। महापुरुषों के और ठाकुर जी के प्रादुर्भाव से जयति तेधिकम जन्मना व्रज, इसकी और महिमा बढ़ गई है। ये मधुपुरी का नाम उच्चारण करने मात्र से पाप नष्ट होते। जैसे हरि नाम उच्चार हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, उसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण नाम कर उच्चारण करने से पातक नष्ट होते हैं और मथुरा के उच्चारण करने से भी पातक नष्ट होते हैं। इस मथुरा नगरी की महिमा भगवान ने कंस निकंदन किया। इस दृष्टि से पापों और पापियों, माने पाप और पापी दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पापियों का भी नाश किया और पाप का भी नाश किया। पापियों का नाश महाराज अपने श्री विग्रह करते हैं और पाप का नाश अपने स्मरण मात्र से कराते हैं। नाम मात्र लेने से या ध्यान मात्र कर लेने से, लीला स्मरण कर लेने से पाप का नाश होता है। कंस निकंदन करने के अनंतर भगवान गताश्रम में विश्राम की और विश्राम घाट पे जाके विराजे हैं। और तब से विश्राम घाट की बड़ी महिमा है। इस प्रकार का अलौकिक तीर्थ कहीं नहीं है। न जाने कितने धन संपन्न राजा महाराजाओं ने आकर के यहाँ तुलादान किया है। तुलादान का अभिमान करने वाले का तुलादान का अभिमान भी यही टूटा है। यहाँ के सभी विप्र धन्य हैं, लेकिन मथुरा के चतुर्वेदियों की तो एक महिमा ही अलग है। वयम माथुरियाः जगत गुरुवाः, इन माथुरियों को जगत गुरु कहा गया है। इनकी भाषा में कहता कोई पूर्व से आवेगा तो पुजावेंगे, पश्चिम से आवे तो पुजावेंगे, उत्तर से आवेगा तो पुजावेंगे, दक्षिण से आवेगा तो पुजावेंगे, ब्रह्मचारी आएगा तो पुजावे, गृहस्थ आए तो पुजाएबे करे, सन्यासी आए वह भी